नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जितू जी क्लासेज पर। मैं मनीष आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिवीजन भी हो जाएगा और अपने आप में वो भी हो जाएगा कि भाई मैंने जो तैयारी की है वो क्या इस एग्ज़ाम जो कि वनपाल वन रक्षक का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हैं, तो इसका भी आपको पता लग जाएगा। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर। और ये जो आज का जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये है आपका चौथा मॉडल टेस्ट पेपर, यानी कि इससे पहले आपने 3 मॉडल टेस्ट पेपर देख चुके हैं और ये 4 नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हैं, यानी कि जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जैसा मॉडल जो पेपर मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल जो पेपर है इसको तैयार किया गया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हाँ अच्छा लगता है लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जैसे कि दोस्तों यहाँ बात करते हैं अपन वनपाल वन रक्षक के चौथे पेपर की, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखें। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, देखें आर का मतलब राजस्थान, स्टेट का मतलब जो एस का मतलब है ये स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन, ठीक है, 9 मार्च कब मिला था भाई? 9 मार्च 2022 को प्रदान किया गया था। जो किया गया है ये तो कौन से वर्ष का जो था? वर्ष 2017 का, वर्ष 2017 और 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2019 और 20। ये जो इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों ये था वर्ष 2019 और 20 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा, यानी कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है भाई? देखें बात हो रही है यहाँ पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 की संस्थागत श्रेणी स्टेट फॉर्मेसेज ग्रुप फर्स्ट श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार देखें 14 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया? प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार या फिर चतुर्थ पुरस्कार? तो दोस्तों राजस्थान को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो था द्वितीय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार था भाई लोगों? द्वितीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये जो पीडीएफ है आपको, ये पीडीएफ ये जितू जी क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो वीडियो मतलब टेलीग्राम चैनल और इस पीडीएफ दोनों का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल, देखें टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में प्रदेश के देवेंद्र झांझड़िया जो है पुरुषों की जेवेलिन थ्रो F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीतने में सफल रहे? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों ये झांझड़िया साहब ने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक भाई? रजत पदक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ मैं देखें ये बता रहा हूँ आपको कि आप जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप भी साथ में क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद में आप जो है अपने अंदर बताएं दिमाग में कि अभी इसका ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो मेरे से पहले कोशिश करें कि आप इसका उत्तर दे सके। वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा भाई? यूनेस्को के द्वारा हर साल कब मनाया जाता है? हर साल कब मनाया
जाता है? 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को या फिर 8 अप्रैल को? यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों 7 अप्रैल की। कब की बात करेंगे भाई? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। मियामी गार्डन फ्लोरिडा में 22 मार्च कहां पर, मतलब किस स्थान की बात हो रही है? देखिए आप, मियामी गार्डन फ्लोरिडा में 22 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित हुए थे 2022 के मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। कौन से भाई? मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 37वां संस्करण में महिला एकल का जो किताब है वो किसने जीता? नाओमी ओसाका, इग्गा स्वियातेक, लॉरा सिगमंड या फिर वेरा जोनारेवा? यहां पर बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इग्गा स्वियातेक। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की, देखें उत्तर प्रदेश की जो 18वीं जो विधानसभा है उसमें 403 सीटों के लिए 7 चरणों में, कितनी सीटों के लिए भाई? तो 403 सीटों के लिए जो 7 चरणों में संपन्न चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने 400 में से 255 सीटें प्राप्त की। कितनी भाई? 255 सीटें। वर्ष 2022 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार, जल का नोबेल पुरस्कार मार्च 2022 में किसे प्रदान किया गया? कब की बात है? वर्ष 2022 की बात चल रही है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार, पुरस्कार का नाम है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। ये जल का नोबेल पुरस्कार है भाई, जो मार्च माह में यानी कि मार्च 2022 में दिया गया। तो किसको दिया गया? देखें, ट्रॉय कॉटसर, बिल्कुल नहीं भाई। कैरोलिना बिलास्का, नहीं। प्रोफेसर विल्फ्रेड बुर्टस। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। आईसीसी T20 विश्व कप 2021, कौन सा विश्व कप है भाई? आईसीसी, देखें आईसीसी T20 2021 विश्व कप 2021 किस देश ने न्यूजीलैंड को पराजित कर पहली बार जीता? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया? देखें, भारत नहीं, पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका नहीं भाई, तो पीछे बचा अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा 19 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फिनलैंड, आयरलैंड? जो आप जो ये स्टार्ट के यानी कि शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल करंट के क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। उसके बाद में आपके जीके, जीएस और मैथ के क्वेश्चन जो आपको देखने के मिलेंगे। या बात करेंगे अपन, देखें आयरलैंड की। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी, कौन सा भाई? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस नागरिक समाज संगठन को दिए जाने की घोषणा 19 नवंबर 2021 को की गई? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था? इंडियन नेशनल
इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। देखिए, चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? शक, सिख थी, मंगोल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये चंगेज खान था, ये मंगोल जनजाति का शासक था। किसका भाई? मंगोल। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको करंट के, उसके जो आंसर है आपको आता है तो कमेंट करके मेरे को बताना। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय को मतलब जो उस विजय हुई थी उसको त्याग दिया था? इनकी जो विजय हो गई लेकिन उसके बाद में भी उसको त्याग दिया। अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? बिल्कुल राइट बता रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी राइट, सम्राट अशोक। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? 1922 में। कब भाई? 1922 में असहयोग आंदोलन है वो उन्होंने वापस ले लिया था। किन्होंने? महात्मा गांधी जी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के युद्ध कितने युद्ध लड़े थे? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के जो युद्ध हुए थे टोटल, तो मैसूर के युद्ध कितने हुए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुए थे वो कितने युद्ध लड़े गए थे? 1, 2, 3 या फिर 4? बात करेंगे यहां पर अपन ऑप्शन नंबर डी की, 4 युद्ध। कितने भाई? 4 युद्ध। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले कहलाते थे? तो देखिए दोस्तों, मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत पद अथवा कोई हैसियत अथवा पद, देखें हैसियत और पद प्राप्त करने वाले मनसबदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे भाई? मनसबदार। मनसबदार, मनसबदार कहलाते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश? देखिए दोस्तों, दोनों सदनों को जो स्थगित करता है वो करते हैं भाई अपने महामहिम यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 नहीं भाई, अनुच्छेद 56 नहीं भाई, अनुच्छेद 21 तो बिल्कुल राइट है भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 में बिल्कुल बताया गया। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म या स्थान के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सदन के सदस्य, कौन से सदन के सदस्य कह सकते हैं कि उनका मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास
नहीं है। केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा या किसी भी सदन का नहीं। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर हम डी की बात करेंगे, किसी भी सदन का नहीं। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? दोस्तों भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। कितने भाई? ऑप्शन नंबर ए राइट, 2 सदन। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी सरक जाती है, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर। बात करेंगे यहां पर उत्तर की ओर। किस ओर भाई? उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर देखिए उत्तर की ओर में कौन सा ऑप्शन है? सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है। कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा की अधिकांश मात्रा प्राप्त होती है। अधिकांश मात्रा जो वर्षा की जो मात्रा है वो किससे प्राप्त होती हैं? लौटती मानसून हवाओं से, व्यापारिक हवाओं के मौसमी स्थानांतरण से, बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्पन्न होने वाली चक्रवातों से या फिर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से। यहाँ ऑप्शन हम डी की हम बात करें, यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। मालाबार की जलवायु निम्न प्रकार की है। तो मालाबार की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, किस टाइप की जो जलवायु है? मालाबार तट है ना, ये देखें आप, ये अपना मान लो इंडिया का मैप है, ये दक्षिणतम है, ठीक है। तो ये मतलब कोरोमंडल और मालाबार ये है यहां पर। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय। यहां हम बात करेंगे अपन आर्द्र उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कोरोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की जाती है। कोरोमंडल की जो जलवायु है वो प्रदर्शित की जाती है। तो किसके द्वारा कोरोमंडल जल की जो जलवायु प्रदर्शित की जाती है? देखें AMW द्वारा नहीं भाई, AS द्वारा बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का बाहुल्य किस क्षेत्र में है? नर्मदा, बुंदेलखंड, मालवा, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का बाहुल्य है दोस्तों, ये मालवा क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर, सॉरी सी यहां पर राइट हो जाएगा, मालवा। कौन सा भाई? मालवा। देखिए अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो अटलांटिक महासागर का जो आकार है दोस्तों वो इस टाइप का है। देखिए भाई, ये इस टाइप का है अटलांटिक महासागर का आकार। तो किस टाइप का हो जाएगा भाई? देखिए लगभग वर्ताकार, तो देखिए लगभग ये वर्ताकार तो है नहीं है। एस आकार बिल्कुल राइट है। देखिए एस आकार का है जो मतलब इनका आकार है। किसका भाई? अटलांटिक महासागर का जो आकार है एस आकार का है। एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? एक रेखा में जो व्यवस्थित पहाड़ है उसको क्या कहा जाता है? पठार, चोटी, पर्वत, श्रृंखला या फिर मैदान। देखें एक रेखा में ऐसे उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं भाई? पर्वत श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर अपना सी यहां पर राइट हो जाएगा, पर्वत श्रृंखला। किस यामोत्तर पर मध्य रात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे?
90 डिग्री पूर्व, देखें 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, या 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ बात करेंगे 180 डिग्री पूर्व की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। क्या होगा अभी, किस यमोत्तर पर, देखिए मध्य रात्रि यानी कि 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व पर जब मध्य रात्रि होगी ना, इस पर यहाँ पर जब मध्य रात्रि होगी, तब यहाँ पर मध्य रात्रि होगी ना, जब ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे होंगे। कितने बजे होंगे भाई, इस पर मध्य रात्रि के टाइम ग्रीनविच रेखा पर जो है दोपहर के 12 बजे होंगे। कितने बजे होंगे भाई, 12, किसके, दोपहर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहाँ पर महासागर की परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। देखिए सिलिका तथा मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना, सिलिका तथा पत्थर, निकिल तथा लोहा। बात करेंगे यहां पर अपन ऑप्शन नंबर ए की, सिलिका तथा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकशेरुकी जानवरों का समूह है। स्तनपायी जंतु, मीन राशि, सरीसृप या फिर संधिपाद प्राणी। बात करेंगे यहां पर अपन ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सही है। यह हमेशा प्रतिकारक होता है, तो यह हमेशा प्रतिकारक नहीं होता है भाई। क्या प्रतिकारक नहीं होता है, बिल्कुल। यह हमेशा आकर्षक होता है, यह हमेशा आकर्षक होता है, बिल्कुल होता है। यह आकर्षक या प्रतिकारक हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। ये प्रतिकारक तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये आकर्षक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की चुंबकीय शक्ति सबसे कम कहां पर होती है। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, बीच में, या फिर कोई भी विकल्प यहां सही नहीं दर्शा रहा है। कहां पर होगी भाई, तो देखें बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 20 में। वैसे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों की गुण प्रकृति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं। मिश्र धातु नहीं भाई। मेटलॉइड्स बिल्कुल राइट है भाई, मेटलॉइड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है। बढ़ते हुए पौधे, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते फसलें या बढ़ते हुए फूल। तो देखें पर्यावरण के लिए जो खतरे की बात है दोस्तों, ये है बढ़ती हुई जनसंख्या। ये एक पर्यावरण के लिए खतरे की बात है। किसके लिए भाई, पर्यावरण के लिए क्या है खतरा, कौन है, बढ़ती हुई जनसंख्या। निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य अल्फा कणों के बारे में यहां पर सही है। धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, न्यूट्रॉन के बीम या गामा विकिरण। ये बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर ए की, धनावेशित कण। ऑप्शन नंबर ए, धनावेशित कण। बिना तरल द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित या इसके विपरीत की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। भाप, संघनन, प्रसार या ऊर्ध्वपातन।
बात करेंगे यहाँ पर देखें, बिना तरल द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन या इसकी विपरण की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जैव पर्यावरण का एक प्रमुख घटक नहीं है? पौधा, जानवर, जल, अपघटक। देखें, बिल्कुल जो नहीं है वो आपको बताना है। पौधा तो है भाई, जानवर भी है यहाँ पर, जल नहीं है भाई, और अपघटक ये भी है। क्या नहीं है? जल यहाँ पर है जो नहीं है। एक संतुलित आहार में केवल पोषक तत्व हैं, केवल पानी है, केवल सारा है, या सभी विकल्प यहां पर सही है? एक संतुलित आहार में दोस्तों देखें, केवल पोषक तत्व हैं, बिल्कुल हैं, केवल पानी भी है, यहां पर देखें पानी भी है, सारा भी है, सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प यहां पर अपन सही की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखें, निम्नलिखित जानवरों के समूह में से किसमें हृदय केवल ऑक्सीनेटेड रक्त को संपादित करता है? मछली, स्तनधारी, सरीसृप या फिर सांप? या बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर ए की, मछली। क्या है भाई? मछली। विटामिन ए के लिए जिम्मेदार हैं, तो विटामिन ए के लिए क्या जिम्मेदार हैं? देखो, रतौंधी, स्कर्वी या पेलार्गा या फिर पीलिया। तो बात करेंगे यहां पर रतौंधी। रतौंधी एक आंख से संबंधित रोग है यहाँ, जो विटामिन ए के लिए जिम्मेदार है रतौंधी। ठीक है। एक रॉकेट है पर काम करता है, एक रॉकेट है जो किस पर काम करता है? देखें, आर्किमिडीज सिद्धांत पर। तो एक रॉकेट जो है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम नहीं करता है। गति का दूसरा कानून नहीं भाई, रैखिक गति के सिद्धांत पर। तो बिल्कुल राइट है, एक रॉकेट है दोस्तों जो रैखिक गति के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। निम्न में से कौन सा दर्पण किसी दिए गए स्थान पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अव्यायोत्तल दर्पण? देखें, हम यहां पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण। एक सीटी के डंक से के कारण तेज दर्द होता है? नाइट्रिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं भाई, फार्मिक अम्ल। तो बिल्कुल फार्मिक अम्ल के कारण। देखें, एक सीटी के डंक से फार्मिक अम्ल के कारण तेज दर्द होता है, यानी कि फार्मिक अम्ल के कारण तेज दर्द होता है। देखें, N2Na प्लस Cl2 बराबर 2NaCl का अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अभिक्रिया का एक उदाहरण है? संयोजक प्रतिक्रिया नहीं भाई, अपघटन प्रतिक्रिया। बिल्कुल राइट है, अपघटन प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। में से कौन से समाई है? इथेन तथा प्रोपेन, मीथेन तथा मिथीन, प्रोपेन तथा प्रोपिन या ब्यूटेन तथा आइसोबुटन? तो ऑप्शन नंबर हम यहां पर डी की बात करते हैं, ब्यूटेन तथा आइसोबुटन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अपना
राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों को खोने वाला पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को खोने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण एजेंट, अपसायक कारक या उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। यहां हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, अपसायक कारक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। फेनिल मैरीक्यूरिक एसीटेट क्या है? वाष्पोत्सर्जन दर कम करता है, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ाता है, पौधों को मारता है, श्वसन कम करता है। यह है जो ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे हम यहां पर इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की, श्वसन को कम करता है, श्वसन को यह कम करता है। विकृत हड्डियां किस रोग से संबंधित हैं? विकृत हड्डियां हैं दोस्तों, ये हेजे से नहीं है भाई, स्कर्वी से नहीं है, एनीमिया से नहीं है, तो रिकेटस से हैं। किससे हैं? रिकेटस से संबंधित हैं। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा इस्तेमाल अणु कौन सा है? तो अधिकांश जानवरों के द्वारा जो इस्तेमाल अणु है वो है विटामिन, नहीं भाई वसा, तो बिल्कुल राइट है वसा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वसा। राजस्थान का कौन सा जिला बॉन्टोनाइट का मुख्य उत्पादक है? बॉन्टोनाइट का मुख्य उत्पादक है गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर नागौर। बात करेंगे यहां पर अपन देखें, बॉन्टोनाइट का मुख्य उत्पादक है दोस्तों यह बाड़मेर, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाड़मेर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? ये है, मान लो ये है उत्तर दिशा, ये है पूर्व, ठीक है, ये है भाई दक्षिण और ये है पश्चिम, ये है पश्चिम दिशा। अब राजस्थान के किस एरिया में ये जो विंध्य पठार है उसका विस्तार है? तो देखिए उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इस एरिया की, ये यहाँ पर है भाई, तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन सा भाई? दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व का एरिया है। यहां पर जो विंध्य ये पठार है इसका विस्तार है इस एरिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां पर राइट है, दक्षिण पूर्व। ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है? शिवदान गार्डन, बिट्टू सुजा, श्यामल दास, कवि कलोल। देखिए ढोलामारू का दुहा है दोस्तों, ढोलामारू का दुहा ये कवि कलोल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अपन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। राजस्थान का कौन सा भाग प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो देखें बात करते हैं यहां पर जांगल प्रदेश। तो दोस्तों जांगल प्रदेश बीकानेर के, मतलब जो बीकानेर है उसको प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसको भाई? बीकानेर को, बीकानेर। बटे यहां पर अपन बात करते हैं जांगल प्रदेश। प्राचीन सभ्यता का केंद्र बागोर किस जिले में स्थित है? प्राचीन सभ्यता का एक केंद्र रहा है बागोर, ये किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। बात करेंगे, ये बागोर है दोस्तों, ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहां पर है भाई? भीलवाड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी यहां पर राइट हो जाएगा। सारंगपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ? दोस्तों सारंगपुर का युद्ध हुआ था, किन के मध्य हुआ था? सांगा व महमूद खिलजी, नहीं भाई। राणा सांगा और बाबर, नहीं भाई। कुंभा व महमूद खिलजी, बिल्कुल राइट है, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था। तो सारंगपुर का युद्ध किस सन में लड़ा गया? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि इसका सन कौन सा था। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी?
औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। सवाई जय सिंह को जो सवाई की उपाधि दी दोस्तों वो दी थी औरंगजेब ने। किसने दी भाई? औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक ठाकुर खुशहाल सिंह का संबंध किस स्थान से है? ठाकुर खुशहाल सिंह है दोस्तों, ये अहुआ के ठाकुर थे। कहां के भाई? अहुआ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। ट्रेस आयोग का गठन किस आंदोलन के संदर्भ में किया गया? ट्रेस आयोग, देखें ट्रेस आयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेस आयोग का जो गठन है किस आंदोलन में के संदर्भ से है? यहाँ बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय काल में भारत आए? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय काल में भारत आए? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, महाराणा प्रताप नहीं, पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल राइट भाई, पृथ्वीराज चौहान के समय ख्वाजा ये मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं वो भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निखारेगा कथन किसका है? भगत सिंह, प्रताप सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खारवा। बात करते हैं यहां पर अपन ऑप्शन नंबर सी की, अर्जुन लाल सेठी। बनास बेडस व मैनाल के संगम के समीप स्थित दुर्ग है तो कौन सा दुर्ग है? गागरो, मनोहर थाना, भैंसरोडगढ़ या फिर मांडलगढ़। देखें तो यहां पर जिस दुर्ग की हम बात कर रहे हैं यहां पर बनास बेडस मैनाल के जो संगम पर स्थित है यह है मांडलगढ़ दुर्ग। कौन सा भाई? मांडलगढ़। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाठी सीरीज क्षेत्र है सेवन घास की पट्टी, तेल उत्पादक क्षेत्र, श्रवण भंडार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र है ना ये सेवन घास की पट्टी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ है जो ये देखें 12 में, तो बिल्कुल 12 में है भाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य हैं शारदा भार्गव नहीं भाई, गायत्री देवी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, गायत्री देवी। निम्न में से कौन से व्यक्तित्व राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन से व्यक्ति हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे? जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे, बलराम जाखड़। बात करेंगे देखें यहां पर बलराम जाखड़ ये राजस्थान के सीएम नहीं रहे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। आबू पर्वत कहां पर है? तो आबू पर्वत दोस्तों ये सिरोही में है। सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? दोस्तों राजस्थान में जो अरावली की लंबाई है ये कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है भाई? 550 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से जल दुर्ग हैं तो निम्न में से जल दुर्ग इसमें से कौन सा है? देखें जल दुर्ग मेहरानगढ़ नहीं है भाई, गागरोन दुर्ग बिल्कुल गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, बटनेर जल दुर्ग नहीं है और जालोर भी जल दुर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिसलपुर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों बिसलपुर बांध है देखिए माई नदी पर नहीं है, संबल पर नहीं है, बनास तो बनास पे है भाई, बिल्कुल राइट है, बनास नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे राइट ऑप्शन है। आना सागर झील राजसमंद में है, जयपुर में है या फिर झालावाड़ में है या अजमेर में है? तो दोस्तों आना सागर जो झील है ये कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है भाई? अजमेर में। आना सागर झील है जो अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस जिले में एक भी नदी नहीं है? उस जिले का नाम बताओ जहां पर एक भी नदी यहां पर नहीं है। सुरू, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। बात करते हैं यहां पर सुरू डिस्ट्रिक्ट की। सुरू डिस्ट्रिक्ट में एक भी नदी नहीं है। राजस्थान में संपूर्ण देश का 100% मिलने वाला खनिज क्या है? तो राजस्थान में देश का 100% मिलने वाला खनिज जास्पर, वॉल्स्टेनाइट। देखो जास्पर है, यहां पर बात करते हैं अपन जास्पर की, तो जास्पर है भाई, वॉलस्टोनाइट बिल्कुल है, जस्ता भी है, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अपना राइट है कि ये सभी 100% मिलने वाले खनिज है तीनों। सरस्वती तेल क्षेत्र है, तो दोस्तों सरस्वती तेल क्षेत्र उदयपुर में नहीं है, सिरोही में नहीं है, बाड़मेर में है भाई बिल्कुल। निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत में नहीं आता? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस या फिर तापीय ऊर्जा। बिल्कुल तापीय ऊर्जा है जो ये जो गैर जो परंपरागत हैं उसमें नहीं आते, है ना। सौर ऊर्जा बिल्कुल गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, उसमें आते हैं। पवन ऊर्जा भी आता है, बायोगैस भी आता है, लेकिन ये तापीय हैं जो ये नहीं आते, तापीय ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाख का काम सर्वाधिक होता है अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर जालोर में? दोस्तों लाख का जो सर्वाधिक जो काम होता है वो होता है अपने यहाँ पर देखें अजमेर में नहीं होता है भाई, भीलवाड़ा में नहीं होता है, जयपुर में बिल्कुल सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर की, सिरोही की, गंगा नागौर की या फिर सुरू की? तो दोस्तों ये अजरक प्रिंट है ना, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। किसकी है भाई? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है? बाड़ोली, मातरकुंडिया, श्रीनाथ जी या फिर जयपरनाथ जी? तो दोस्तों मेवाड़ का जो हरिद्वार है ना, ये मातरकुंडिया कहलाता है। क्या है? मातरकुंडिया। भारतीय मोनालिसा है? ढोलामारू नहीं भाई, मोमल नहीं, बनी ठनी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, बनी ठनी। सिरोही नगर का संस्थापक था शिव सिंह, साहसमल, लक्ष्मण चौहान या फिर लुम्बा? बात करेंगे अपन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की, साहसमल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, साहसमल। किरण काबड़ा किस लोक देवता के घोड़े का नाम था? हड़बुजी नहीं, मेहजी मांगलिया बिल्कुल राइट है। मेहजी मांगलिया के जो घोड़ा था उसका नाम था किरण काबरा। गणेश्वर सभ्यता संबंधित है नागौर, सिक्कर, पाली या फिर कोटा से? बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, ये सिक्कर से संबंधित है। कहां से भाई? सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर सवाई माधो सिंह? तो ये बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, मिर्जा राजा जय सिंह, जो है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहे थे। संगीत विदुषी कुंभा की पुत्री का नाम क्या था? पन्नाधाय, गोरा, रम्माबाई या फिर जयंती बाई? देखिए यहां पर बात करेंगे 85 क्वेश्चन नंबर में रम्माबाई। क्या नाम था भाई? रम्माबाई। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहां पर गुजारे? उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर उज्जैन में? तो देखो दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन है दोस्तों उन्होंने उज्जैन में निकाले। कहां पर? उज्जैन में निकाले थे। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान, वृद्ध राजस्थान या फिर राजस्थान? बात करते हैं मत्स्य संघ।
राजपूताने का अबुल फजल कहलाता है? तो बात करेंगे अपन यहाँ पर मुणुत नैन्सी की। किसकी भाई? मुणुत नैन्सी। गंगनहर राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण 1922 से 1927 के मध्य हुआ। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई की बात कर रहे हैं अपन गंगनहर की, ये कितनी इसकी लंबाई है? 110 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, या 129 किलोमीटर, या 155 किलोमीटर। तो दोस्तों इसकी लंबाई है जो 129 किलोमीटर है। कितनी भाई? 129 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है? अप्रैल मई? नहीं भाई। जून जुलाई? नहीं। जुलाई और अगस्त माह में। जुलाई और अगस्त माह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 तथा 5 दोनों से विभाज्य हैं? 1। कितनी है भाई? 1 संख्या। सी की आय बी की आय से 30% अधिक है। कितनी है भाई? 30% अधिक है। तथा बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। यहाँ पर ए है ना, ए की आय से 30% अधिक है। तो सी की आय देखिए, सी की आय यहाँ पर हम बात करेंगे ए की आय से। सी की आय यहाँ पर ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक हैं? कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो ये है 69%। कितनी भाई? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 50 संख्याओं का औसत 18 ज्ञात किया गया है। 3 संख्याओं जो 18, 32 तथा 65 को गलती से, देखें, 18, 32 तथा 65 को गलती से 25, 29 और 56 मान लिया गया है। यहाँ पर देखो, मान लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा? तो इसका जो सही औसत होगा वो इनका औसत क्या होगा? अगर गलती से उनको ये मान लिया गया है तो सही औसत क्या होगा? तो दोस्तों सही औसत होगा वो होगा 18:1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 18:1 यहाँ पर हो जाएगा सही औसत। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 8,000 रुपये, कितने? 8,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित किया गया है तो 1 पॉइंट यानी कि 1.5 वर्ष के पश्चात चुकाई जाने वाली राशि यहाँ पर रुपयों में बतानी है आपको कि कितने रुपए होगी। तो देखिए वो राशि होगी दोस्तों 9,261 रुपये। कितनी हो जाएगी? 9,261 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। यदि एक महिला 13 रुपये में 14 सेव खरीदती है तथा 14 में 13 सेव बेचती है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है। 15.97% उसका लाभ होगा भाई। कितना? 15.97% लाभ होगा। पंकज एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदता है तथा उसके अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% छूट देने के पश्चात भी उसे 40% का लाभ होता है। कितने का? 40% यानी कि 140% होता है। घड़ी का अंकित मूल्य रुपये में बताना आपको, रुपये में कि कितना होगा। रुपये में बात करते हैं अपन 1800 रुपये। कितने हो जाएंगे भाई? 1800 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेमी है। वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में बताना कितना होगा? तो 24.5 सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर। एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड तथा 320 प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड है पार करने में प्लेटफॉर्म, और 25 सेकंड और 200
30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का टाइम लेती हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो मीटर में जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी दोस्तों वो होगी 220 मीटर। कितने मीटर भाई? 220 मीटर। राहुल की आयु है जो 50 वर्ष है। कितनी है? 50 वर्ष है। तथा मोहित की आयु 70 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी जो आयु का अनुपात है 1:2 हो जाएगा। तो ये वो हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष पूर्व। अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। यदि अनुज एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? समय बताना है, जो घंटों में बताना है आपको, है ना। तो वो बताएं करेंगे 6 घंटों में। कितने में? 6 घंटों में। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखे 100 क्वेश्चन, 100 में से आपने कितने क्वेश्चन मतलब राइट हुए, आपके कितने क्वेश्चन आपको आते थे, वो आपको मेरे को कमेंट में कमेंट करके बताना है कि आपको इतने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने यहाँ पर 65 क्वेश्चन राइट किया तो आपकी तैयारी अच्छी तैयारी है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।